हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कला टेस्ट सीरीज का 10वां भाग, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। सबसे पहला प्रश्न आज का है हमारा, कुल संचारी भावों की संख्या है, यानी संचारी भावों की कुल कितनी संख्या है, बताना है। आंसर करें। तो राइट आंसर है संचारी भावों की संख्या 33 है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं। यानी वैसे तो रस हम पढ़ते हैं, लेकिन चित्र की जब बात आती है तो चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमने तो चित्र में रस तो पढ़ा नहीं था, हमने केवल रस बस पढ़ा था। अब यहाँ चित्र में रस पूछ लिया है तो वहां हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितने रस वैसे होते हैं साहित्य में, नाटक में, उसी प्रकार उतने ही रस चित्र में भी होते हैं। तो ध्यान रहे कि चित्र में भी रस 9 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है। ऑप्शन ध्यान से पढ़े, कला, साहित्य, कलाकार या कला साहित्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कला और साहित्य। यानी किसी भी सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में, कोई भी पाठ्यक्रम जब हम करते हैं तो हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी नॉलेज होना चाहिए। तो कला और साहित्य, कला मतलब आपसे वो एक्टिविटी करनी आनी चाहिए, और दूसरा साहित्य, उसके बारे में ज्ञान भी होना चाहिए। तो सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए कला और साहित्य दोनों जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमिताभ बच्चन को उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो इसमें हम देखेंगे अमिताभ बच्चन को पा फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है। आंसर करें। कैसे देखेंगे विरोधी रंग, रंग चक्र बना लेंगे। रंग चक्र के जो आमने सामने रंग पड़ते हैं वो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। तो बैगनी रंग का जो विरोधी रंग है वो पीला रंग होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा पीला रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूमी ए क्या है। ऑप्शन देखें और आंसर करें। तो सूमी ए जापानी स्याह चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है। तो मांडना के बारे में बताना है कि मांडना किस प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर है मांडना राजस्थान की लोक कला है, राजस्थान से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगिरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं। यानी सिगिरिया गुफा से कुल हमें कितनी स्त्रियों के चित्र मिलते हैं, क्योंकि वहां रूपायनी और कुलीन स्त्रियों के ही चित्र मिले हैं। तो कुल कितने चित्र मिले हैं, आंसर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिगिरिया की गुफा में कुल 21 रूपायनी स्त्री या कुलीन स्त्रियों के चित्र मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। तो द टेम्पेस्ट जियोर्जियो की है। तो राइट आंसर हो जाएगा जियोर्जियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं। आंसर करें। चारों विकल्प को ध्यान से देखें, उसके बाद आंसर करें। तो होरियोजी मंदिर के जो भित्ति चित्र हैं वो 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ, या बादामी के रंगीन चित्र कब प्रस्तुत हुए। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें और आंसर करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 में बादामी गुफा के रंगीन चित्र प्रकाशित हुए थे। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं। यहां पर भाव की बात हो रही है।
तो इसका राइट आंसर होगा जितने रस होते हैं उतने ही भाव होंगे, तो 9 प्रकार के भाव बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विरासत स्थल नहीं है? यानी दिए गए विकल्पों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में नहीं शामिल किया है? चारों विकल्प को ध्यान से देखिए और आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है बाघ गुफाएं, क्योंकि अजंता की गुफाएं भी यूनेस्को में शामिल हैं, एलोरा की भी और एलिफेंटा की भी। ये तीनों गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं, लेकिन बाघ की गुफाएं नहीं हैं। बाघ की गुफाओं को पुरातत्व विभाग ने संरक्षण दिया है। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं। दिए गए विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। सामंजस्य मतलब कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो होता है, जो एकदम विरोधी, चूंकि सबसे अच्छा सामंजस्य विरोधी रंग संगति मानी जाती है, और इनमें से सबसे ज्यादा विरोधी, चूंकि लाल हरा भी है लेकिन काला सफेद, और काला सफेद लाल हरा से ज्यादा उत्तम माना जाता है सामंजस्य की जब बात करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सफेद और काला सर्वाधिक रंग सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सफेद और काला। 1610 ईस्वी से 1620 के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? 1610 से 1620 ईस्वी में गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें, उसके बाद आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है दीवाने हाफिज। दीवाने हाफिज शेरो शायरियों से संबंधित है, और इसको हम मुगल काल में भी देखते हैं। मुगल काल में अकबर के शासनकाल में ये पोथी चित्रित की गई थी, वही गोलकुंडा में भी चित्रित हुई है। तो राइट आंसर दीवाने हाफिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन में देख करके बताना है कि राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। चारों विकल्प को ध्यान से पढ़ें और आंसर दें। तो इसका राइट आंसर है रोशन, जो कि गोरखपुर के हैं, उन्हें अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी चित्रों में प्रायः रंग लगाए जाते थे, हल्के, सपाट, जल रंग या पेस्टल। आंसर करें। तो ईरानी चित्रों में जो प्रायः रंग लगाए जाते थे वो सपाट लगाए जाते थे, सिंपल। राइट आंसर हो जाएगा सपाट। आकृति से स्पष्ट होता है, आकृतियों से स्पष्ट होता है। 4 ऑप्शन है, आंसर करें। आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है। जब कोई आकृति बनती है तो उससे एक रूप स्पष्ट होता है कि हाँ ये इस चीज की आकृति बनाई गई है। तो आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्रों को उभारती है, या सभी। आंसर करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है उक्त सभी, क्योंकि रेखा जब हम आउटलाइन कर देते हैं तो चित्र को उभार भी देती है, रेखाएं ही प्रवाह भी पैदा करती हैं और रूप भी देती है, तो ये उक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? यानी यशोधर ने जो षडंग लिखा था उसकी पुनर्व्याख्या फिर से उसके बारे में किसने लिखा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़े, उसके बाद आंसर करें। यशोधर के चित्र षडंग की पुनर्व्याख्या अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। कैसे की थी? क्योंकि भारतीय शिल्प के षडंग नामक पुस्तक लिखी और उसमें इन्होंने षडंग के बारे में फिर से विस्तृत चर्चा की, इसीलिए षडंग की पुनर्व्याख्या अवनींद्रनाथ ठाकुर ने अपनी पुस्तक भारतीय शिल्प के षडंग में की। और पेपर में पूछता भी है कि भारतीय शिल्प के षडंग किसकी पुस्तक है, तो भारतीय शिल्प के षडंग अवनींद्रनाथ ठाकुर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है?
मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? ऑप्शन देखिए और आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है मुगल चित्रों में रंगों को 3 वर्गों में रखा गया है, क्योंकि मुगल काल में प्राकृतिक भी यूज हुआ, खनिज भी यूज हुआ और रासायनिक भी यूज हुआ। तीनों प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर 3 वर्गों में मुगल शैली के रंगों को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के.एस. कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। अधिकतर के.एस. कुलकर्णी के जो पेंटिंग है उनकी विषय वस्तु क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़े उसके बाद आंसर करें। तो के.एस. कुलकर्णी की कला में भारतीय ग्राम्य जीवन के दृश्य अधिक पाए जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ग्राम्य जीवन के दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन असंबद्ध है? असंबद्ध मतलब जो अलग है। तो 4 विकल्प हैं, 3 किसी एक चीज से जुड़े हुए हैं, एक अलग होगा। तो आंसर करें। तो इसका राइट आंसर है एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे इन चारों में से अलग हैं। क्यों? क्योंकि विनोद बिहारी मुखर्जी, समरेंद्र नाथ गुप्त और शैलेंद्र नाथ डे ये तीनों बंगाल शैली के कलाकार हैं, जबकि नारायण श्रीधर बेंद्रे इनसे अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा में जितनी भी गुफाएं हैं उनमें से सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछा गया है अगर गुफाओं के नामकरण से, तो 32 का ही पूछा गया है। पिछली बार 2021 में जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें भी एलोरा की 32वीं गुफा का ही नाम पूछा गया था। तो 32वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन है, राइट आंसर है इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे वीडियो की जो प्रश्नों की सीरीज थी, ये वीडियो हमारा खत्म हुआ। आप सभी जो प्रश्न आपसे बनते हैं अच्छी बात है, नहीं बनते हैं उन्हें नोट कर लिया करिए, यहाँ देखते हो एक बार रिवीजन हो जाता है। और सबसे जरूरी है कि आपके पास भी एक ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो आपसे प्रश्न नहीं बनते हैं वो आपके पास कहीं ना कहीं किसी रफ में, किसी कॉपी में, किसी डायरी में एक जगह लिखे हुए होने चाहिए, क्योंकि लास्ट में आपको सब कुछ पढ़ने का समय नहीं होगा। तो अगर आपके पास पहले से कलेक्शन होगा उन प्रश्नों का जो आपसे नहीं बनते हैं, तो आप उस समय पर उसमें मेहनत कर पाओगे। इसलिए अभी से नोट्स बनाना शुरू कर दें। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।